गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 5 इंग्लिश मीडियम। सब्जेक्ट हिंदी निकालो, पेज नंबर 65, चैप्टर 9 कैसा सुर। उसमें देखिए चित्रों के आधार पर कहानी कथन कीजिए। तो यहाँ पे पिक्चर दिए हैं, उसके आधार पे हमें कहानी लिखनी है। तो देखिए ध्यान से, हाथी और पेड़ का पिक्चर दिया है। तो अब मैं पिक्चर के बारे में कहानी सुना रही हूँ। एक जंगल था। उस जंगल में बरगद के पेड़ के पास एक हाथी रहता था। यह फर्स्ट पिक्चर में देखिए, बरगद का पेड़ है, उसके पास एक हाथी रहता था। हाथी और बरगद के बीच पक्की दोस्ती थी। ये हाथी है, उन दोनों के बीच में पक्की दोस्ती थी। एक दिन बात बात में हाथी बरगद पर क्रोधित हो गया। देखिए दूसरे पिक्चर में दिखाई दे रहा है। एक दिन पहले पिक्चर में वो दोनों दोस्त दिखाई दे रहे हैं, मिलजुल के बातें कर रहे दिखाई दे रहे हैं। सेकंड पिक्चर में देखिए कि बात बात में हाथी बरगद पर क्रोधित हो गया और बरगद की डालियां तोड़ने लगा। वह बरगद को जड़ से उखाड़ने की कोशिश करने लगा। देखिए सेकंड पिक्चर में वो बरगद को जड़ से उखाड़ने की कोशिश करने लगता है। बरगद का पेड़ उसे समझाने लगा, हाथी भैया मुझे क्यों उखाड़ रहे हो, मैं सबके लिए बहुत उपयोगी हूँ। तभी वो पेड़ उसको समझाता है कि मुझे क्यों उखाड़ रहे हो, मैं सबके लिए बहुत उपयोगी हूँ। गर्मी के मौसम में जब सूरज अगन गोला बनकर गर्मी बरसाता है, तब सभी पशु पक्षियों को मैं छांव देता हूँ। जब गर्मियों में सूरज बहुत धूप देता है, तब मैं सब पशु और पक्षियों को छांव देता हूँ। अतः मुझे रहने दीजिए, मैं आपकी भी सहायता करूँगा, ऐसा बोलता है। तो फिर थर्ड पिक्चर में देखिए, वो सुनकर हाथी वहां से चला जाता है। सेकंड पिक्चर में उन दोनों को झगड़ा हो जाता है, तो फिर हाथी वहां से चला जाता है। कई दिन बीत गए, कितने सारे दिन बीत गए। गर्मी के दिनों में कहीं धूप के कारण हाथी व्याकुल हो उठा। देखिए थर्ड पिक्चर में सूरज की किरणें दिखाई दे रही है और सूरज दिखाई दे रहे हैं। सूरज की गर्मी के कारण हाथी व्याकुल हो जाता है। इतने में उसने आवाज सुनी, हाथी भैया अकुलाओ मत, इस ओर आओ। तभी वो पेड़ बुला रहा है, हाथी भैया अकुलाओ मत, इस ओर आओ, मेरी तरफ आओ, मेरी छाया में बैठो, आराम करो, यहाँ तुमको गर्मी से राहत मिलेगी। हाथी बरगद के पेड़ के नीचे आकर खड़ा रहा। देखिए फोर्थ पिक्चर में हाथी बरगद के पेड़ के नीचे आके खड़ा रहता है। उसे सचमुच चैन मिला। पेड़ के नीचे बैठ के सचमुच चैन मिला, ठंडक मिली। हाथी और बरगद दोनों खुश हो गए। फिर वो दोनों खुश हो गए। तो चलो नोटबुक निकालिए और आपको 6 का टाइटल देना है। चित्रों के आधार पर कहानी कथन कीजिए। टाइटल देकर ये चारों पिक्चर ड्रॉ करके चिपकाने, ड्रॉ भी कर सकते हो और जेरोक्स करवा के भी चिपका सकते हो। चलो फिर लिखो, एक जंगल था, उस जंगल में बरगद के पेड़ के पास एक हाथी रहता था। लिखिए, एक जंगल था। लिखा, उस जंगल में बरगद के पेड़ के पास एक हाथी रहता था। सेकंड सेंटेंस लिखो, लिखा। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है, हाथी और बरगद के बीच पक्की दोस्ती थी।
चलो लिखा। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है, एक दिन बात बात में हाथी बरगद पर क्रोधित हो गया। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है, और बरगद की डालियां तोड़ने लगा। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है, वह बरगद को जड़ से उखाड़ने की कोशिश करने लगा। फिर नेक्स्ट है पैराग्राफ, बरगद का पेड़ उसे समझाने लगा, हाथी भैया मुझे क्यों उखाड़ रहे हो, मैं सबके लिए बहुत उपयोगी हूँ। चलो देखकर लिखिए। बरगद का पेड़ उसे समझाने लगा, हाथी भैया मुझे क्यों उखाड़ रहे हो, मैं सबके लिए बहुत उपयोगी हूँ। लिखा। चलो फिर नेक्स्ट है, गर्मी के मौसम में जब सूरज अगन गोला बनकर गर्मी बरसाता है, तब सभी पशु पक्षियों को मैं छांव देता हूँ। आया समझ में? गर्मी के मौसम में जब सूरज अगन गोला बनकर गर्मी बरसाता है, तब सभी पशु पक्षियों को मैं छांव देता हूँ। चलो लिखो।
अतः मुझे रहने दीजिए, मैं आपकी भी सहायता करूँगा। चलो लिखिए, अतः मुझे रहने दीजिए, मैं आपकी भी सहायता करूँगा। लिखा। चलो फिर लास्ट पैराग्राफ है। कई दिन बीत गए, गर्मी के दिनों में कड़ी धूप के कारण हाथी व्याकुल हो उठा। लिखिए, कई दिन बीत गए, गर्मी के दिनों में कड़ी धूप के कारण हाथी व्याकुल हो उठा। लिखा। चलो फिर लास्ट है, नेक्स्ट है। इतने में उसने आवाज सुनी, हाथी भैया अकुलाओ मत, इस ओर आओ, मेरी छाया में बैठो, आराम करो, यह तुमको गर्मी से राहत मिलेगी। क्या बोला? चलो नेक्स्ट सेंटेंस लिखिए। इतने में उसने आवाज सुनी, हाथी भैया अकुलाओ मत, इस ओर आओ, मेरी छाया में बैठो, आराम करो, यह तुमको गर्मी से राहत मिलेगी।
चलो लिखा। फिर नेक्स्ट है, हाथी बरगद के पेड़ के नीचे आकर खड़ा रहा, उसे सचमुच चैन मिला। हाथी बरगद के पेड़ के नीचे आकर खड़ा रहा, उसे सचमुच चैन मिला। चलो लिखा। फिर लास्ट सेंटेंस है, हाथी और बरगद दोनों खुश हो गए। चलो लिखा। तो आज का आपका होमवर्क क्या है, वो पिक्चर ड्रॉ करना है। और ड्रॉ करो तो बेटर रहेगा, सिंपल ही पिक्चर है और ड्रॉ करना नहीं आता तो आप चिपका भी सकते हो। आपका होमवर्क है। थैंक यू।